नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा के एपिसोड में कुछ कड़वे सच सामने आए। दीपू के, अनुपमा के बच्चों के सच एक एक करके हर बच्चा सामने खुलता जा रहा है। अनुपमा की कितनी इज्जत करते हैं एक माँ के तौर पे ये सामने आया। साथ में सामने आया एक दर्द का रिश्ता जो अनुपमा और दीपू के बीच में डेवलप हो रहा है। तो मिली जुली सी एपिसोड थी, इमोशनल थी और मजेदार थी। तो आपके कमेंट भी और आपके रिव्यूज भी मजेदार होते हैं, मगर ये वीडियो है अनुपमा पब्लिक वॉइस की, यानी कि आपके रिव्यूज की। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनिए रिव्यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। दीपू का केयर करना अनुपमा के लिए बहुत अच्छा लगा। एपिसोड की शुरुआत हुई। तोसू ने कह दिया कि मम्मी को लेकर नहीं जाएंगे, पर किंजल बहुत चालाक है, वो कोशिश करेगी ले जाने की। दीपू की प्यार भरी डांट अच्छी लगी। किंजल ने कहा, मम्मी मेरे साथ चलो, तो अनुपमा ने तो कुछ नहीं कहा, पर दीपू ने तुरंत मना कर दिया। बहुत अच्छा लगा। दीपू का मना करना तोशु को अच्छा नहीं लगा, जिस तरह से दीपू ने मना किया था। और बीजी का प्यार अनुपमा के लिए अनमोल है। देखो अनुपमा, ये है तुम्हारा सगा खून, जिसके लिए तुम भाग भाग कर जाती हो। अनुपमा और दीपू ने दोनों ने तोशु की बातें सुन ली। अनुपमा सिर्फ छोटी की बातों को सोच सोच कर परेशान हो रही है। अनुपमा का बीपी स्टेबल कैसे हो सकता है? आद्या की बातें दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं, और निकल भी कैसे सकती हैं। जिसको उसने अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया, वो इस तरीके की बात करे। दीपू बहुत ख्याल रखता है अनुपमा का। अनुज सिर्फ अनु के बारे में ही सोच रहा है। अनु को क्यों नहीं फ़ोन कर सकता है अनुज? श्रुति ने दीपू को फ़ोन लगाया। जब दीपू ने बताया मैं अभी अनुपमा के पास हूँ, तो अनुज को सुनकर बुरा क्यों लग रहा है? दीपू का ख्याल रखना अनुज को क्यों बुरा लग रहा है? कुछ जलने की बू आ रही है। एक ओनर होकर एम्प्लॉय का ध्यान देना, ये शब्द सोने पे सुहागा काम कर गए अनुज के लिए। अनुज आद्या दोनों अपने अपने हाथों मजबूर हैं। जो उनका दिल कर रहा है वही कर रहे हैं, और मन ही मन एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं। चलो, अब आद्या अनुपमा को मम्मी बोल रही है। अब अनुज भी आद्या को साइड में करके अनु से मिलना चाह रहा है। और उधर बहुत सही, पाखी की कम से कम किसी ने तो क्लास लगाई। सही है वनराज शाह, गुड जॉब। और बा ने सही कहा पाखी से कि तू ही मुझे गलत रास्ते पर जाती हुई दिख रही है। वनराज ने कटु सत्य बोला कि अभी तक 5 साल से सारे लॉसेस मैं झेल रहा हूँ, और झेल लेता, पर टीटू के सामने हाथ क्यों फैलाए? अब सही है, बाप बेटी आमने सामने। डिम्पी सभी की बातें सोचकर वनराज शाह से बात करना चाह रही है, और डिम्पी ने अपने मन की बात वनराज शाह से बहुत ही विनम्र लहजे में कह दी कि पापा मैं डांस एकेडमी खोलना चाहती हूँ। वनराज शाह ने डिम्पी को डांस एकेडमी की चाबियाँ दे दी। डिम्पी बहुत बहुत खुश। काव्या समझती है वनराज को, इसलिए थैंक्स के साथ टर्म्स एंड कंडीशन बताने को बोला। शर्तें सुनकर पाखी बहुत खुश हो रही है। कितना नालायक है वनराज शाह सच में। उड़ने को भी कहता है, और वो भी बिना पंखों के। वनराज के दिमाग में कितनी गंदगी भरी है। और प्री कैप, फिर वही पुराना वाला। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है, और बहुत ढेर सारा प्यार। धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपका वीडियो भी देखा और कल के भी वीडियो देखे थे कि काव्या के कहने से वनराज नौकरानी बनाएगा इसको। वो वीडियो मैंने सिर्फ आपके कल के सारे वीडियो के टॉपिक ही देखे थे। एक सिर्फ देखा था कि दीपू जी बनेंगे
मान के बीच में अभी ना मिलने का कारण उसमें आपने बताया कि अभी वो अनुपमा को अच्छे से समझने लगे हैं और आद्या जिस तरह का यहाँ तमाशा करके गई, उसके बाद में अनुपमा का साड़ी का पल्लू पकड़ता है वो, तो अनुपमा को अनकंफर्टेबल लगता है, तो दीपू जी भी मना करेंगे कि आप इससे मत मिलिए अभी, तो ये अनुज को बुरा लगेगा, वो अच्छा नहीं मानेंगे उसको। और दीपू जी भी यशदीप जी भी अनुज की तरह ही अनुपमा को की फीलिंग को बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं। आज के वीडियो में आपने बताया कि अब अनुज को क्यों सवाल है, तो शायद उसमें आपने बताया कि शायद उसे ये डर है कि अनुपमा दीपू के साथ मूव ऑन कर जाएगी, और या फिर उसे ये डर है कि अब अनुपमा को वो किसी भी तरह से पाना ही चाहते हैं, तो आद्या को समझा लूँगा। ये सब देखा मैंने आज, और मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से मैंने जैसे कल कहा था कि अनुज को खुद को, आज के अनुज को, पहले वाले अनुज की बात नहीं कर रही अंजू जी मैं, आज के अनुज को खुद को राम बनना नहीं है, लेकिन अनुपमा उसी की होनी चाहिए, अनुपमा उसके साथ सिवाय किसी और की तरफ वो करना भी नहीं चाहिए, इस तरह का उसे है। और आद्या सोने का नाटक करके वो बोल रही है कि पॉप किसी भी तरह से, चलो कम से कम इस लड़की ने आज मम्मी तो बोला कि मम्मी से ना मिले तो अच्छा है, और मैंने हमारे लिए अच्छा किया है, इतनी इसको कहाँ अब समझदारी है कि वो क्या सही गलत कर रही है। अभी तो इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो हकीकत में नफ़रत करती है अनुपमा से या प्यार करती है। और उधर ये बीजी के घर पे अनुपमा के होश में आते ही तोशु किंजल, मम्मी आप ठीक तो हैं, और दीपू जी ने उसे जूस वगैरह देने के लिए कहा। अनुपमा ने कहा कि मैं काम पे आ जाऊंगी, और यशदीप जी ने अपने दोस्त होने के हक से उसे कह दिया कि मैं नहीं, तुम एक दिन काम नहीं करोगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। ये तोशु से सहन नहीं हुआ अंजू जी। हालांकि तोशु अपनी मम्मी को, किंजल को बोल भी रहा है कि अभी मम्मी को नहीं ले जाते हैं, क्योंकि मम्मी का खर्चा कौन उठाएगा, बिस्तर पे पड़े रहना हमसे नहीं होगा। और उसने पूछा कि मम्मी ऐसे कैसे बीमार पड़ी, दीपू जी कुछ बोलने ही वाले थे, अनुपमा ने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ है। अनुपमा जानती है कि उसके घर गई थी, तो इन लोगों ने उनके घर में वो पूरा काम किया, उसके बावजूद दोनों में से एक ने भी नाश्ता करके जाओ मम्मी, या कुछ साथ में लेके जाओ मम्मी, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो अनुपमा शायद समझ चुकी है कि इनके इरादे क्या हैं। और दीपू जी बात बात में कह रहे थे कि नहीं बीजी ने मना किया है तो अनुपमा जी नहीं आएंगी आपके साथ में। और बाहर निकल के दोनों की बातचीत अनुपमा ने शायद ये भी सुन लिया है कि तोशु ने किंजल से ये कहा कि मम्मी का बिस्तर पकड़ना अभी अच्छा नहीं है, और इनकी दवाई का खर्चा हम नहीं उठाएंगे। ये सारे शब्द वह शब्द अनुपमा ने सुन लिए हैं, तो अनुपमा के दिल को कितनी ठेस पहुंचती होगी। एक तरफ छोटी ऐसा बोल के गई, एक तरफ तोशु का ये व्यवहार, और तोशु किंजल को भी ये भी बोलता है कि तुम नाटक मत करो, मम्मी के लिए तुम चिंता कर रही हो, इस तरह का कोई नाटक मत करना, हकीकत में तुम भी जानती हो कि तुम मम्मी को हमारे घर क्यों लेके आना चाहती थी। और उधर शाह हाउस में वनराज को हिम्मत करके डिम्पी ने बोल ही दिया कि मैं अपनी डांस अकेडमी खोलना चाहती हूँ, और वनराज ने पाखी को डांट दिया कि तूने मदद ले लेके तपिश की ली क्यों ली, मैं 5 साल से तेरा खर्चा तो भुगत रहा था। पाखी मन ही मन बोली कि आप कुछ भी कर लो, मैं तो इसी से काम करवाऊंगी और मेरा पूरा नुकसान वो करके दिखाऊंगी। डिम्पल ने हिम्मत करके बोल ही दिया। दूसरे दिन सवेरे वनराज ने उसे डांस एकेडमी की चाबी दी। काव्या की तुरंत समझ में आ गया कि वनराज कोई भी काम सौदे के बिना नहीं करता, शर्तों के बिना नहीं करता। अब तुम्हारी शर्त भी क्या है वो। डिम्पी तो बेवकूफ़ खुश हो गई थी डांस एकेडमी की चाबी लेके, लेकिन काव्या को तुरंत समझ में आ गया कि ये कुछ शर्तें होंगी ना तुम्हारी, मैं तुम्हारी डांस एकेडमी का अकाउंट वगैरह मैं देखूंगा, मतलब
कितनी इनकम हो रही है, ये इनकम इसके खुद के हाथ में रहेगी। कितना शातिर दिमाग है ये। हालांकि वनराज और तोशु एक ही चक्की के दोनों वो पट हैं, एक ही घंटी के पट हैं दोनों, कि इधर से भी वो सामने वाले को पीसते हैं, उधर से भी सामने वाले को ही पीसते हैं। ये लोग अपना ही स्वार्थ देखते हैं। और कौन एडमिशन लेगा तुम्हारी डांस एकेडमी में, कौन सिखाने आएगा, मेरी शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम चाबी वापस दे सकती हो। तो ये शर्त मुझे लगता है कि डिम्पी मान लेगी अभी, और धीरे से फिर बाद में डिम्पी एक बार डांस एकेडमी में आ गई तो वो पाखी तो किसी ना किसी बहाने से उसको यहाँ लेके ही आएगी। और टीटू डांस एकेडमी में आएगा, पाखी का साथ नहीं देगा। अब आएगा मज़ा। वनराज शाह की सब तरह से वो गिरते हुए देखना चाहते हैं, उसमें ही हमको अच्छा लगेगा। और नए आने वाले प्रोमो में बीजी को अनुपमा का दर्द महसूस हो रहा है, और अनुपमा ने बीजी को आज भी कह दिया कि बीजी माँ बच्चे की नफ़रत नहीं सह सकती, बच्चे से दूर रह सकती है लेकिन नफ़रत नहीं सह सकती। मेरी इतनी छोटी सी बच्ची मुझसे नफ़रत करती है, और बार बार उसके कानों में छोटी के शब्दों का गूंजना। और कल के आने वाले प्रोमो में अनुज आते हैं और श्रुति उसी के साथ आती है, उसको इंट्रोड्यूस कराती है, ये मेरे जोशीबेन ये मेरे फियांसी है, ऐसे करके उनको हक करने की कोशिश करती है। और श्रुति को कॉल आते ही वह बाहर जाते हैं। अनुज उसी समय सॉरी श्रुति को कॉल आते ही श्रुति बाहर जाती है। उसी समय अनुज अनुपमा से बात करने की कोशिश करते हैं, तो अब यशदीप जी मना कर देंगे, जो अनुज से बर्दाश्त नहीं होगा। अनुज को उसे अपने लिए यही लगेगा कि अनुपमा मुझे छोड़कर आगे बढ़ गई। अभी अनुज को या तो जेलसी फील होगी, या अनुपमा से अब कौन से सवाल हैं, पहले तबीयत पूछो अनुज, जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं, पहले तबीयत पूछो अभी, और बाद में उससे अपने सवालों के जवाब मांगना। और आपको अब किसी ना किसी तरीके से पता होना चाहिए कि हर बात में आपकी आद्या की गलती है, और आप आद्या की वजह से दो दो बार छोड़ के गए, आगे छोड़ के नहीं जाएंगे, उसकी क्या गारंटी है। और आप श्रुति को आज भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसे इरादे से पूछ रहे हैं कि तुम बहाने से पूछो कि ये कैसी है। अनुपमा की एक तरफ चिंता करना, एक तरफ ये कुछ अनुज का किरदार अब समझ में नहीं आ रहा अंजू जी, बहुत कंफ्यूजन में है। अनुपमा से प्यार करते हो तो खुल के बोलो, नहीं करते तो नफ़रत करते हो तो खुल के करो। और श्रुति से, अब श्रुति तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, 4 साल से तुम उसके साथ लिविंग में रह रहे हो, कम से कम उसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो जैसे शुरुआत हुआ ना, तो वहाँ मैंने तो कल ही कहा था कि तोशु के लिए कि तोशु नहीं ले जाना चाहेगा मम्मी को, उसके मन में नहीं रहेगा वो। और वहाँ पे किंजल भी एक फॉर्मेलिटी भी निभा रही, उसको पता है मम्मी को अगर ऐसे हालत में कर ले होंगी तो 2-3 दिन तो सेवा मुझे ही करनी पड़ेगी। पर चलो वो एक बहुत ही चालाक है किंजल की, मीठा मीठा बोल के मम्मी की 2 दिन सेवा कर लेगी, और उसके बाद फिर वो मम्मी तो हमारे साथ ही रहेगी, अब मम्मी यहाँ से नहीं जाएगी। ये जो भी ऐसा ये सोच के ये प्लानिंग चलती है किंजल के मन में कि मम्मी को लेके जाऊंगी मैं भी, मम्मी को दवा हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा या फिर डॉक्टर का जो भी खर्चा आप कर लेंगे, पर हमेशा के लिए मम्मी हमारे साथ रहेगी, ये उसके दिमाग में चलता है, इसलिए वो तोशु से अलग बोलती है। और दूसरी बात है कि आज उसने वो भी बातें अच्छा लगा, अनुज ने, अनुपमा ने और दीपू ने बातें सुन ली। और दीपू कहीं ना कहीं ये है ना, दीपू डायरेक्ट अब बोलेगा कि अभी तक बोलता नहीं है, पर कभी वो बोलेगा ना कि जाने के लिए तो वो रोकेगा उसको, अनुपमा को इन लोगों की चाल में फंसने से, या फिर जो डायरेक्ट बोलेगा कि जो ये गलत है, आपके बच्चे आपके लिए ऐसा सोचते हैं, आप बोलते जो भी बोले, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बीजी के माध्यम से बीजी को बताएगा। बीजी तो बोलती है जो बोलना है, बीजी बोल ही देती है, तो यहाँ मुझे वो लगता है ऐसा कि ये होगा। और सच में ये दोनों को मेरा दिल से सलाम, क्योंकि ये परदेश में अपने कहते अपने देश से आए लोगों को कितने अच्छे तरह से साथ दे रहे हैं, उनका अपने साथ रखा, उनका ख्याल रख रहे हैं, सच में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो एक अपने नहीं कर पाए, बेटा नहीं
नहीं कर पाया, जिसके लिए आज वही मुझे कि आज वो सीन याद आ गया जब तोशु बाहर खिड़की पे नीचे खड़े होके बोलता है ना कि मम्मी का हॉस्पिटल का खर्च कौन लगाएगा। तो ये भूल गया कि इसके बाप के पास तो पैसे भी नहीं थे जब इसको पैरालिसिस का अटैक आया था, जब ये हॉस्पिटल में था। अपना पूरा परिवार, अपनी बच्ची, वो सब माया के भरोसे पे छोड़ के, जो कल कुछ भी हो सकता था, ये सब छोड़ के वो तोशु का करने, नालायक को इतनी भी अक्ल नहीं इसको। सच में क्या बोल रहा है यार कि मम्मी को पैसे कौन लगाएगा। माँ होकर इस उम्र में काम करके माँ ने अपने कमाई के पैसे किसी पे ये नहीं किया, मनुज पे बोझ नहीं बनने दिया, अपने खुद की कमाई के पैसे से अपने बेटे का इलाज किया, ना ही बाप पे बोझ बना दिया। तो ये क्या बोल सकता है, ये लड़का कैसे बोल रहा है। अनुपमा को भी इन सब बातों का फर्क नहीं पड़ता। अनुपमा इन लोग सुना, उसने सुन लिया, पर वो रिएक्ट नहीं करती, वो ना ही सोच रही है। उसके बाद भी वो अगर उसको सोच रही, परेशान है, उसका बीपी स्टेबल नहीं हो रहा, वो सब कुछ छोटी की वजह से, कि छोटी को दर्द है, छोटी मेरी परेशान है, छोटी के मन में नफरत है, छोटी मुझे नहीं चाहती है, वो सब दर्द दे रहा है। तो यहाँ वही है ना कि हम हमेशा अनुपमा को बोलते हैं कि शाह उसको ज़्यादा ध्यान दिया, शाह उसे, शाह उसको क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, उस उनकी बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको आदत है, उसको पता है ये लोग कभी भी सुधरेंगे नहीं। हाँ, वो अपना माँ होने का फर्ज निभाती है, माँ बनना छोड़ नहीं पाती है, पर वो उसका पूरा ध्यान, तन मन मन सब उसका छोटी और अनुज के लिए था। हमेशा हमने देखा, बहुत बार देखा ये, कि जब भी अनुपमा को वहाँ जाना पड़ता था ना, तो वो छोटी के ख्यालों में रहती थी, उसको छोटी के ख्याल आते थे। बहुत बार माँ ने बोला कि तेरी छोटी अकेली नहीं है वहाँ पे, बाकी के लोग है, बरखा ये सब है, तो कहती थी पर माँ नहीं है ना, माँ नहीं है ना उसकी। वो हमेशा बोलती थी। वो अब इस तरह से कितना परसेंट किया क्या, ये सबका हिसाब लोगों ने उसे लिया। पर आज वो ये है कि आज भी बीमार है तो छोटी की वजह से। कभी तोशु की बातों से तोशु ने कितना उसके कैरेक्टर तक उंगलियां उठाई, सब कुछ बोला, पर तोशु की बात सुन के वो बीमार नहीं पड़ी, उसका बीपी नहीं बढ़ा, उसका ये नहीं बढ़ा, पर छोटी की बात तो असर कर गई। कहीं ना कहीं उसके मन में वो असर करता है। ये दोनों अनुज और अनुपमा की बात असर करती है। ये प्यार है इसलिए असर करते, नहीं तो नहीं होता। ये लोग ऐसे ये हल्के में लेती है, वैसे इन लोगों को लेती तो ये कभी नहीं होता। ये बात हमें समझनी चाहिए। अटूट प्रेम है दिखाते अनुज अनुपमा का, अनुज और छोटी के लिए। और आज अनुपमा ने बीजी ने फिर से कहा है उसको कि तुझे तेरी खुशियाँ रब करे जल्दी मिले, तेरी खुशियाँ तुझे मिल जाएगी बेटा, तेरे साथ तेरे जो दुख है तेरे सब चैन निकल जाएंगे, जो भी। बहुत अच्छा बोलती है वो, एक हमेशा एक बहुत ऐसे उसको है ना, इससे दुआ देती है जो बीजी। वाकई में बीजी अच्छा लगती है। हाँ, लोग कहते हैं कि दीपू के साथ शादी होगी, या वो सब, अनुपमा भी सबसे परे है, वो नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ना ही दीपू उसको फोर्स करेगा। फीलिंग तो बदलेगी, उसके मन में प्यार भी होगा। अभी इज्जत दिखता है, हम उसको देखते हैं, उसको समझ रहा है, उसकी अच्छाई को समझ रहा है, उसका केयर कर रहा है, जो हिसाब है ना। तो अभी तो इंसानियत दिखती है, बाद में शायद बीजी उसको इसका एहसास दिला सकती है, ऐसा कुछ भी होगा, पर वो एक रिस्पेक्टेड प्यार होगा, वो ऐसा नहीं पाने वाला या शादी वाला प्यार नहीं होगा। हाँ, ये सारी गलत फहमियाँ अनुज के मन में आएगी, इसकी ऐसा हो रहा है, ये सब क्यों इतना केयर कर रहा है, ये जो उसके मन में आज हमने जो देखा यहाँ अनुज को कि अनुपमा के लिए सोच रहा है कि वो भी होश में आ गई होगी क्या, कैसी तबीयत होगी, कैसे पता करूँ। अनुपमा को कर नहीं सकता, अनु को कर नहीं सकता, जो भी। तो वो आज श्रुति से बोलता है, श्रुति से बोलता है, तो अभी लोगों को ये लगता होगा कि वो फिर आज यूज कर रहा है उसे। नहीं, वो यूज नहीं कर रहा, वो अपने प्यार से मजबूर होकर अनुपमा के बारे में वो बहुत अच्छे से आइडिया से निकालता है वो उसके मन से। तो वो मुझे क्यूट लगता है उसका भी। वो ठीक है कि वो उसके साथ गलत करेगा, जो भी है वो सब अलग अपनी जगह पर। आज जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसके मन में अनुपमा के लिए जानना है था, और वो आज फिर उसके मन में दीपू का वो केयर करना, ये सब उसने जो फोन पे सुना, तो उसके मन में सीधे सीधे जेलसी हो गई। और कहीं ना कहीं श्रुति भी देख रही है उसको, एक ऑब्जर्व कर रही है कि पहले ये जोशी बहन के नाम से इतना वो नहीं होता था, पर अभी क्यों इतना थोड़ा अलग हो रहा है, कि अलर्ट कर रहा है, ये सब इंटरेस्ट ले रहा है, ये सब ऐसा लगता है मुझे। तो कहीं ना कहीं वो पर श्रुति समझना नहीं चाह रही, वो बात अलग है। पर यहाँ पे जैसे अभी आज छोटी के लिए बोला, छोटी के पास गया अनुज, उसको कहा कि सॉरी बच्चा है, ऐसा जो भी हो। और छोटी भी बोलती है कि मम्मी मेरी बात मान लेना चाहिए। मम्मी बोला ना, तो वो मुझे फिर अच्छा लगा कि चलो लड़की अभी पहले मुंह पर बोलती थी, पीछे भी हमने देखा वो औरत, वो अनुपमा अनुपमा वगैरह बोलती थी, आज मम्मी बोला, तो ये कहीं ना कहीं उसको है ना, जैसे अनुज ने भी डाला उसके मन में, तो ये फिर वो एक आ गई, धीरे धीरे एक सुधरने की तरफ आसार लगते
लगते हैं कि छोटी को सुधरने के चांसेस हो सकते हैं कि आगे दिखाएंगे छोटी को सुधरना। और जब अनुपमा समझेगी ना भी वो बीमार है, सोच रही है, तो वो सोचेगी ज़रूर छोटी के लिए कि छोटी को मुझे सुधारना है, भले वो मुझे उससे मिलना नहीं मिलना, वो जैसे अभी पूरी हकीकत उसके सामने आके श्रुति के साथ आगे बढ़ने जाता है, तो वो अनुज के रास्ते का पत्थर तो कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं। वो कभी नहीं चाहेगी कि अनुज अगर आगे बढ़ रहे है, खुश है, तो वो नहीं चाहेगी। पर यहाँ वो बोलेगी कि मेरी बच्ची के इतने मासूम मन से नफरत निकालना है, और आगे चल के कभी श्रुति को भी ये प्रॉब्लम ना हो। तो ये जैसे श्रुति ने बहुत सारी बातें उससे शेयर की थी, तो इसलिए वो छोटी के मन से ये सब बातें निकालेगी, ये सब बातें उसके छोटी के मन से निकालेगी अनुपमा, कि बेटा ये सब, ये जो तुम सोच रही हो जो करे, वो यहाँ मुझे लगता है कि वो सुधारने का ऐसा कोशिश करेगी। अब वो सिगरेट वाला, लाइटर वाला कोई सीन हो जाता है बीच में, तो और भी मजेदार हो जाएगा कि चलो ये बात बहुत प्रूफ के साथ अनुपमा उसको बताएगी, तो वो देखेंगे आगे। बट जैसे आज अनुज के मन में जो कहा, जैसे उन्होंने कहा, अनुज ने कहा कि अब मुझे मिलना है, तो ये पूरा जेलसी की तरफ तो जाता है अनुपमा के लिए। पर ये एक ख्याल आया मन में कि अनुज जो कह रहा है, तो बस दोनों को मिलाने का ये जो आएगा आगे सामने आएगा। और जलसी भी है, और जैसे अभी वो इसलिए जलसी है कि उसने जैसे हम बोलते हैं कि उसने तो मूव ऑन कर लिया, उसे एंगेज कर ली, जो भी है, पर वो मजबूरी में, जैसे आद्या के लिए उसने कहा था ना, आद्या ने कहा इसलिए एंगेजमेंट कर लिया। और अब एंगेजमेंट का मतलब है कमेंट्स में उसने ये भी कहा कि आप दोनों की वजह से वो क्लोज नहीं हो रहा, उसके साथ क्लोज नहीं हो पा रहा, तो वो अनुपमा से प्यार है ना, इसलिए जेलसी है। वो अभी श्रुति के से प्यार होता तो शायद उससे नहीं होता, वो समझ सही बात को कि मैं, वो अभी भी अपने आप में ये महसूस कर रहा है कि मैं मूव ऑन हुआ ही नहीं, मैं अभी भी अनुपमा को ही चाहता हूँ, मेरे मन में आज भी अनुपमा है, रोम रोम में अनुपमा है, सब अनुपमा है। वो जो कह रहा है ना, तो वो इसलिए जेलसी फील कर रहा है। यहाँ अगर वो खुद मूव ऑन होता तो वो अनुपमा को भी इस बात को समझता है कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अनुपमा आगे बढ़ रही है, तो ये ऐसा लगता है मुझे। दूसरी बात है कि दीपू अनुपमा को बताएगा या नहीं, तो मुझे नहीं लगता, अभी फिलहाल नहीं लगता, पर हाँ आने वाले समय में वो बता सकेगा। ये बताने की वजह से नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा वो, क्योंकि डायरेक्ट जाके फिर वो दीपू चिढ़ेगा। तो यहाँ मुझे लगता है कि जैसे वो रेस्टोरेंट में आता है, तो अनुपमा उससे बात ही नहीं करती है, वो नहीं करती, वो कांच के पीछे से, मैंने कल भी कहा था आज भी। तो यहाँ अनुज का जैसे जाना दिखाया ना, जिस तरह से जाना दिखाया, तो यहाँ वो ये बोलेगा कि नहीं, इसको जेलसी भी रहेगी उसके मन में, दीपू ने भी रोका या फिर जो भी, तो यहाँ वो शादी के लिए बोलेगा कि डेट निकाली, तो हाँ बोल देगा यहाँ वो उसका अनुपमा को कि जाओ तुम मेरे से बात नहीं करना चाहती, नहीं बताना तो अब मुझे शादी करना है, ये जेलसी वाली जो फीलिंग रहेगी ना, तो ये भी वो सारी इससे करेगा, शादी के लिए हाँ बोलेगा, गलत करेगा जो भी है, पर वहाँ वो ये ऐसा आगे बढ़ेगा। फिर जैसे छोटी के लिए मिलना पड़ेगा उसे, तो ये सब कहानी मुझे लगता है ऐसे टाइप जा सकती है। पर बहुत हो गया अभी, मान को मिलना जरूरी, बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंने अब नहीं देखा जा रहा वो सब इस तरह से ड्रामा। अनुपमा का रोना बहुत हो गया, उसका भले उसको आगे बढ़ाना है, वो बढ़ेगी, वो तो डेफिनेटली बढ़ेगी, उसके लिए नहीं है, पर यहाँ पे उसका पूरा वजूद एक औरत का, एक माँ का, वो उसके छोटी की माँ है, वो छोटी की माँ को आज उसको फिर अपना वो वादा भी याद आएगा, शायद मुझे लगता है वो माया से किया वादा उसे याद आएगा। ये सब सोचते सोचते ना उसे बात याद भी आएगी शायद, कि मैंने छोटी को छोड़ा, जो भी ऐसा कुछ हो सकता है आगे चल के, तो ये आएगा सामने। तो देखते हैं, फिर छोटी का भी मन बदलेगा, तो वो भी बोलेगी मैं मेरे मम्मी पापा के अलग होने की वजह बनी, तो मम्मी आप मेरे पापा के साथ, जो भी है, तो वो ये सब हो सकता है आगे चल के, देखते हैं आगे क्या होता है। और रही बात वनराज की, तो वनराज ने आज इसको परमिशन दी है, पर शर्त के साथ। काव्या का रोल अच्छा लगा मुझे, काव्या अच्छी लगी कि काव्या ने तुरंत पूछ लिया कि टर्म ऑन कंडीशन क्या है, तो वो भी एक अच्छा सीन लगा। और देखते पाखी का भी क्या है। और थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज दीपू जी का अनुपमा के लिए केयर करना और उनका बार बार अनुपमा को जाने से रोकना बहुत अच्छा लगा। आज जब दीपू जी ये सब कह रहे थे, तो तोशु बड़ी हैरानी से दीपू की तरफ देख रहा था। और आज तोशु ने अपनी माँ के लिए केंजल से कहा कि पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं, मम्मी हमारा बोझ कम करने आई है या बढ़ाने। बहुत गुस्सा आया आज तोशु पर। आज जो कुछ भी तोशु ने कहा दीपू जी ने भी सुना और अनुपमा ने भी सुना। अब तो अनुपमा को समझ जाना चाहिए जी कि ये मेरा बेटा कैसा है।
क्या ही ये मेरे लिए करेगा। सच में बच्चे भूल जाते हैं कि जिस माँ ने हमारे लिए इतना किया, जब तुम बीमार थे, तुम चल फिर भी नहीं सकते थे, तो वही माँ थी जिसने तुम्हारा इतनी केयर की, तुम्हारी इतनी देखभाल की, तुम्हें चलने फिरने के लायक बनाया। और आज तुम्हारे लिए उस माँ के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। सच में बहुत गुस्सा आया आज तोशु पर। और आज ये सब कुछ सुनकर अनुपमा पर जो बीती हम सब ने महसूस किया। अब अनुपमा को बिल्कुल तोशु के घर नहीं जाना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। अगर परी से मिलना है तो फ़ोन पर भी बात कर सकती है, जहाँ रेस्टोरेंट में भी मिल सकती है। आज अनुज को भी हमने फ़िक्र करते देखा अनुपमा की कि वो कैसी होगी। मैं कैसे पूछूं कि उसकी तबीयत कैसी है। फिर वो श्रुति को देता है तो वो कहता है कि ये तुम डिश जोशी बहन की रेसिपी देखकर बना रही हो। फिर श्रुति को याद आता है कि मैंने तो कॉल करके पूछना था कि जोशी बहन कैसी है। अब फिर वो कॉल करती है तो दीपू जी उठाते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी तो ठीक है बट पूरी तरह नहीं ठीक हुई है। जब वो अनुपमा के लिए कहते हैं कि मैं उनके पास ही हूँ, जब अनुपमा को पानी और जूस के लिए पूछते हैं तो श्रुति का फ़ोन ऑन रह जाता है। तो अनुज ये सब बातें सुन लेता है तो वो थोड़ा जेलसी फील करता है। आगे आगे देखना अनुज कपाड़िया क्या होता है। जब भी तुम दीपू को अनुपमा के साथ देखोगे या उसकी हेल्प करते ही देखोगे तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और प्रीका में देखा तो मुझे भी लगता है कि अनुपमा कुछ भी सवालों के जवाब नहीं देगी अनुज के। और जब उसे श्रुति से पता चलता है कि ये मेरे मंगेतर हैं, तो वो उस दर्द से ही बाहर नहीं आ पाएगी। तो तुम्हारे सवालों के जवाब क्या ही देगी वो। और मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या सवाल पूछने हैं। जो अभी तक सवाल लेकर बैठा हुआ है, पहले तो पूछे नहीं जब वो घर छोड़कर जा रही थी, अब इसे याद आ रहा है कि मैंने कुछ सवाल पूछने हैं। और आगे देखते हैं क्या करते हैं। फिर मैंने अपडेट में भी देखा था कि ये चारों बैठ जाते हैं चेयर पर तो बात करने ही लगते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि श्रुति को तब फ़ोन आ जाता है तो श्रुति वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर ये अनुज, जो भी हमें सीन दिखाए गए हैं, फिर अनुज अनुपमा से बात करता है बट वो बात नहीं करती, वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर थोड़ी देर बाद अनुज भी वहाँ से चला जाता है। और आगे देखेंगे मैडम क्या दिखाते हैं। और शाह हाउस का भी ड्रामा देखा तो उसमें डिम्पी ने थोड़ी अपने लिए हिम्मत की, वनराज से बात की कि पापा मुझे भी डांस अकेडमी दोबारा से खोलनी है। चलो वनराज ने चाबी तो दे दी बट उसने उसके सामने शर्तें रख दी। आगे देखते हैं डिम्पी क्या करती है। और मुझे भी लगता है कि शायद वैलेंटाइन डे पर हमें कुछ अच्छा दिखने को मिले। शायद मान के बीच में थोड़ा बहुत कुछ ठीक हो जाए, जिससे कोई अच्छे से सीन देखने को मिले। और रही बात शादी की जल्दबाजी, तो ये गुस्से में डिसीजन ले ही लेगा श्रुति से शादी करने का। और शादी तो नहीं होगी, कोई ना कोई ट्विस्ट तो ज़रूर ही आएगा। हम सब भी यही उड़ीक कर रहे हैं कि कोई ना कोई ट्विस्ट आएगा जिससे ये शादी रुक जाएगी। आगे देखते हैं मैम क्या दिखाते हैं। बस थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। अब 2-3 दिन का तो मैं नहीं बता पाती, लेकिन मुझे आज सिर्फ अनुज, अनुपमा और छोटी के बारे में कहना है। सा परिवार का तो जो है वो तो है, हर बार के तमाशे होते ही रहते हैं उनके बीच में कोई नई बात नहीं है। वनराज का ईगो वही का वही है। डिम्पी को चाबी दी डांस अकेडमी की, फिर भी अपने शर्तों पे, जो काव्या ने कह दिया कि डांस और रूल भी बता दो। डांस सिखा सकती है, बाकी सब देख सकती है, लेकिन फाइनेंशियल का और कौन वहाँ काम करेगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, वो सारा डिपार्टमेंट वनराज संभालेगा। वो सब मंजूर है तो वो डांस सिखा सकती है, अकेडमी खोल सकती है। बेटी मनमानी करे चलेगा, लेकिन डिम्पी नहीं करनी चाहिए। उसे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं, या तो फिर घर की मेड बन कर रहे। अनुपमा को भी वही किया था, अब डिम्पी के साथ भी वही कर रहा है। बेटी कह रहा है लेकिन मान कहाँ रहा है। दिल से बेटी माना भी है कि ये बेटी है, बहू नहीं है। बेटी मनमानी कर सकती है लेकिन डिम्पी नहीं कर सकती। क्यों भाई? वो सिर्फ गुलामी बन के रहेगी आपकी। लेकिन एक सीन अच्छा लगा काव्या और बापूजी वाला, कि बापूजी अपने बेटे के
मोहताज नहीं रहना चाहते। वो अपनी तरफ से काम करना चाहते कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे अपने बेटे के पैसों पे नहीं पलना। और बहुत अच्छा लगा, हम वनराज पे आ गए। जो फाइल उन्होंने रेडी करके दी काव्या को, अच्छा लगा वो भी सीन। कहते बापू जी आपने इतनी जल्दी कर दिया, तो हाँ, तब वनराज का आना और बापू जी का झूठ बोलना कि फाइल बेटा तुमने रख दी थी, मुझे मिल गई, ये लो। लेकिन बापू जी आप अपने बेटे से डरते क्यों है? आप खुद ही तो कहते हैं ना कि आज भी हमारे यहाँ बेटे को बाप से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। फिर आप क्यों सुनते हैं अपने ही बेटे की बात? इसलिए साहब परिवार का चल। लेकिन आध्या कितना कुछ अनु को बोल कर गई है कि आप यहाँ क्यों आई हो, क्यों अमेरिका के आपके पापा ने खरीद लिया है कि कौन आएगा कौन रहेगा उसका हिसाब तुम लोग ही। और तुम कहती हो कि आप हमें डिजर्व नहीं करती। तुम्हारे पापा खुश है? कहाँ से खुश लग रहे हैं? खोखली हंसी, खालीपन, ये सब है अनुज के पास। पापा ने एक बार डांट क्या दिया बेटी को, तो बेटी चली गई अपनी मम्मी से बदला लेने। क्या बात है बेटा, जिस माँ ने तुम्हें ये गोद लेके इस घर में लाई, तेरे अनुज खुश थी तो कितना खुश थी। अगर वो तुम्हें अडॉप्ट नहीं करती तो तुम कहाँ से आती अनुज और अनुपमा की जिंदगी में? और अब अनुज को क्यों चाहिए क्लोजर, और क्यों जानना है कि अब मुझे अनु से मिलना है? क्योंकि आज दीपू जी अनुपमा का ख्याल रख रहे थे, इसलिए। क्योंकि फ़ोन कर दिया श्रुति को भी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि क्या आप तुम्हारी जोशी बहन की रेसिपी बना रही हो, जानबूझकर याद दिलाने के लिए, ताकि श्रुति फ़ोन करे और अनुज को पता चले कि अनुपमा कैसी है। बेटी ने कम दुख दिया है जो अब आप देने की कोशिश कर रहे हो। जब फ़ोन उठाया दीपू जी ने कहा कि क्या मैं जोशी बहन कैसी है, तो अभी आराम कर रही है, दवाई दवाई लेकर आराम कर रही है। उनका बीपी हाई हो गया था। और जब अनुपमा उनसे बात ही करते हैं दीपू और श्रुति की, क्या मैं अनुपमा जी से बात कर सकती हूँ, तो वो अभी दवाई लेकर सोई हुई है। अनुज को जलन हो रही है। क्यों अनुज कपाड़िया, आप तो सगाई कर ली है आपने, आप श्रुति के साथ 4 साल से लिविंग में रह रहे हैं। आपकी बेटी बता के गई अपनी माँ को कि मेरे पापा आप शादी करने वाले। अब आप क्यों गए? क्यों आपको पहले बेटी ने दर्द कम दिया जो अब आप दर्द देने के लिए जा रहे हैं वहां पे? गलती आप करो और भुगतना किसको पड़ता है? अनुपमा को। वो आपकी जिंदगी में वापस आई ही कहाँ है? वो तो अपने काम की सिलसिले में काम करने के लिए आई अमेरिका में। उसे तो पता भी नहीं था कि आप लोग यहाँ हो। इससे अच्छा तो वो अज्ञातवास में थी, तभी खुश थी। जैसी भी थी, कैसी भी रह रही थी, लेकिन शांति तो थी उसे। यहाँ तोसू और किंजल का अलग ही खिचड़ी पक रही है। और आज जिस तरीके से तोसू बोल रहा था, कुछ तो शर्म करो, फिर आते क्यों अपनी माँ के पास? और अब अनुपमा को जाना भी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं उनके घर जाने की। परी को मिलना है तो वो वहाँ पे भी बुला सकती है, अपने पास एक रात रख सकती है। क्यों ज़रूरी है यार उन लोगों के पास जाना? कोई ज़रूरत नहीं है। और अब दीपू जी भी एक अच्छे दोस्त की तरह ही अनुपमा का साथ देंगे, और वो एक अच्छे दोस्त है। आज एपिसोड देख के किसी को लगा भी होगा कि शायद अब दीपू जी अनुपमा से प्यार करने लगे, या उनके मन में थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी प्यार में धोखा खाया है। इसलिए वो भी दर्द समझते हैं जो अनुपमा को हो रहा है पेन। और सच में आज बीजी और कल भी बीजी का अनुपमा के लिए रोना
बहुत दिल को छुआ, सच में बहुत दुख हुआ कि पराए लोग अपने बन रहे हैं और जो अपने हैं वो पराए। कि एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। जब अनुपमा कहती है कि एक माँ सब बर्दाश्त करती है लेकिन अपने बच्चे की आंखों में नफरत नहीं देख सकती। सच में जब पीछे ने अनुपमा को कहा ना आजा बेटा, सच में इतना रोना आ गया कि ये है जो बार बार उसे, कल भी बेहोशी में भी हम देखा अनुपमा सिर्फ तड़प रही थी, उसे वही सारी छोटी की बातें याद आ रही थी। सच में ये लड़की बहुत ही नालायक है, उससे अपनी माँ से कोई लेना देना ही नहीं है। आज भी उसके बाप अनुज जब उसके कमरे में जाता है सोने का नाटक करती है। आज अनुज कह रहा है कि छोटी समझ है, आज नहीं समझेगी तो कल समझेगी, कल नहीं समझेगी तो बाद में समझ जाएगी, मैं उसे समझा लूंगा। लेकिन उसे अब अनु से बात करनी है तो करनी है। और स्पाइस एंड चटनी में चले भी गए अनुज। अरे जाना ही था तो कहीं और बुलाते, बाहर जाते, और गए तो श्रुति के साथ जाना जरूरी था। वहां पे श्रुति भी आई और इंट्रोड्यूस करवा रही है कि ये मेरे फियांसी है। और फिर भी श्रुति के जाने के बाद भी वो चाहते हैं कि अनु मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जब वो कल सीन देखेंगे तो कितना और भी दर्द होने वाला है, क्योंकि मैंने वो झलक देखी है, फूट फूट के रो रही है अनु। और जो कांच की दीवार है, 5 साल में आपको अनु की याद नहीं आई अनुज कपाड़िया, और आज आपको अनु की याद आ रही है। और एक बात है कि अनुपमा अपनी जिंदगी में पूरी तरह क्लियर है, उसने जो कहना था सब मुंह पे कह देती है और अब बिना फिल्टर लगाए कहती है। और वो 5 साल पहले वो कर चुकी है और अपना क्लोजर दे चुकी है। पहले आप कहते हैं कि मैं 26 साल से प्यार करता था और 26 साल के प्यार को शादी करने में जल्दबाजी कर दी। क्यों अनुज को अपनी कोई बात याद नहीं आ रही कि उसने क्या क्या कहा था अनुपमा से? उसने ये भी कहा था ना कि तुम्हें अपने एक्स परिवार के लिए करंट पति को छोड़ के जाना तुम्हारे लिए जरूरी था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 26 साल का तुम्हारा प्यार था, एक तरफा प्यार था, वो तुम्हारे बच्चों का बाप था, तुम्हारा पति रह चुका था। आपने तो अपने बेटे को 4 साल पूरी प्रायोरिटी देना, फिर वो प्रायोरिटी में वो सुधरी क्यों नहीं? आपने उसे समझाया क्यों नहीं? अनुज को खुद तो कुछ समझना नहीं है, लेकिन सब कुछ अनुपमा पे ही डालना है। जब भी छोटी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो हर बार अनुज ने अनुपमा पर ही डिपेंड रहा है कि अनुपमा ही उसका हल निकाल सकती है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच में अगर कल टाइम मिलेगा और बताऊंगी, एक दिन तो पूरा नहीं बोल पाऊंगी। मान के फैन हम भी है, मान भी मिलनी चाहिए, लेकिन जो दर्द आज अनुज दे रहा है वो सही है क्या? मिलना था, अलग मिलता, क्यों श्रुति के साथ गया? और दर्द बढ़ाने। जब वो बोलती है तब भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे। लेकिन देखते आगे क्या दिखाते। मेरे सभी बहनों ने मुझे मिस किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और आपको भी दिल से थैंक यू अंजू जी और रानी महेंद्र जी, आपको भी, आपने भी मुझे मिस किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। सॉरी अंजू जी, मेरा गला बैठा है, शायद मेरी आवाज़ कम आ रही है आज, लेकिन प्लीज़ मेरा ऑडियो आज सुना दीजिएगा। और थैंक यू। एक बात और है, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सच में अनुज सिर्फ और सिर्फ छोटी को पहले रखता है और छोटी के हाथ की सिर्फ कठपुतली बन के रह चुका है। लेकिन देखते अब क्या पूछते हैं, लेकिन दर्द तो होने वाला है जब एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, तब बहुत दर्द होगा। लेकिन देखते हैं क्या दिखाते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। आज का एपिसोड देखा, सच में वो बोलते हैं ना, सेल्फिश,
सेल्फिनेस बहुत ख़राब लगा देखकर कि कुछ लो और कुछ दो। आप समझ गए होंगे मैम कि मैं कहाँ किस किस के लिए बोल रही हूँ। पहला पॉइंट किंजल और पारितोष का सेल्फिनेस देखिए, मतलब उस सेल्फिश इतने हैं कि मॉम का तबीयत ठीक नहीं है, मॉम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ। वो इम्पोर्टेंस नहीं है, मम्मा आ जाए हम लोग के साथ रहे, परी खुश रहेगी और काम होते रहेगा। तबीयत खराब है इज़ नॉट अ राइट। दिखावा के लिए वो पहुंच चुके हैं कि मम्मी को देख के आना है, मम्मी इंस्पिरेशन बोलते हैं ना, इम्प्रेशन बना के आना है कि नहीं हम लोग आए हैं मम्मी को देखने, बेटा बहू मिलके हम लोग देखने आए हैं। और यहाँ तक कि बोला कि परी जिद करेगी तो परी को हम लोग वीडियो कॉल करके दिखा देंगे कि दादी देखो दादी ठीक है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात, अनुज, श्रुति, क्या चालबाजी है। प्यार भी करते हैं, इकरार भी करते हैं, और मैं दिल में अनुपमा, मन में अनुपमा, दिमाग में भी अनुपमा छाई हुई है। तो अपनी बेटी को क्यों ना सबक सिखाते हैं, सिखाइए सबक। तब तो समझ में आए ना अनुज कपाड़िया को कि कितना आप अपनी बेटी को बोलते हैं कि मेरी बेटी दिल है और अनु मेरी ये है, ज़िंदगी है, या कुछ भी है आप जो भी बोलते हैं। तो आप समझिए ना, आप उनके सेकंड बॉस से इतना परेशान है कि कोई जवाब नहीं। मतलब आपको इनसिक्योरिटीज लग रहा है कि कैसे क्या किया जाए। कभी ये सोचा है कि अनुपमा पर क्या बीतेगा। मैं जो सोच रहा हूँ वो कहीं गलत हो गया तो जो विश्वास अनुपमा के लिए वो अनुपमा आपके लिए करती है, वो तो विश्वास तो आप खो दिए। एक दिन में आपके आपके मुंह का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। और दूसरा इंस्पिरेशन चेंज हुआ कि आपने ये आवाज़ सुनी थी, खांसी की आवाज़ सुनी, और उनके जो सेकंड बॉस है दीपेश जी है, उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर हूँ, आपको जो चाहिएगा बताइएगा। और यहाँ तक कि आपके मुंह से शोभा नहीं, मतलब श्रुति ने कहा कि वो बॉस है, एक एम्प्लॉयड के लिए वो इतना कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो ये सोच के आपको गिल्ट नहीं महसूस हुआ कि मेरी अनु मेरे कपाड़ियास की मालकिन थी, जो सबको हैंडल करती थी, आज वो किसी के यहाँ ऐसे वर्क कर रही है, जिसे मैं अपना प्रॉपर्टी दे चुका था कि तुमको संभालना है, चाहे जीरा लाओ चाहे वो हीरा लाओ, वो तुम्हारे हिसाब से चलेगा। कहाँ गया वो अनुज कपाड़िया। बेटी के प्यार में इतना मोह पागल हो चुका कि अब उसे ये भी नहीं लगता है कि मेरी अनु का ये रेस्पेक्ट है। जब आप होटल में वनराज, काव्या, अनुपमा और यहाँ तक कि आप दो सब कोई मिलके जब आप लोग ड्रिंक कर चुके थे, अचानक ही ड्रिंक हो चुके थे, तो आप अपने रूम में, काव्या और वनराज एक रूम में और वो अनुपमा अलग रूम में। तो कितनी बड़ी वनराज ने ये बात करी थी कि हम लोग बीच में आ गए, नहीं तो पता नहीं आप लोग का क्या हो जाता। तब आपके गुस्से वाला एक्सप्रेशन था कि यार बोला तो बोला कैसे। आज आपको शर्म नहीं आई कि आप किसी दूसरी लड़की को अपने घर में ले आए और प्लस उससे एंगेज कर डाले। मानते हैं अनुपमा से आपने डाइवोर्स लिया, आपने छोटी अनु के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन ये सोचा कि जिस अनुपमा से आप प्यार करते हैं, जो अनुपमा आपके दिल में है, अनुज उनके दिल में है, कैसा लगता होगा उनको, क्या मतलब उनकी इंस्पिरेशन आपके चेहरे पर नहीं दिखी कि कितना तकलीफ हुआ होगा। एक सेकंड के लिए आप दीपेश की आवाज़ सुनी तो आपका क्या हालत हुआ, और सोचिएगा 4 साल का पता चलेगा तो उसको कितनी हर्ट होगी। सब के सब दोगले हैं यार, चाहे वो शाज हो चाहे वो कपाड़ियाज हो, इतना। और फिर आके आप अपना बैग पटकते हैं जीके के सामने और जाके बोलते हैं कि अ, अनुपमा फेरिटल लाइफ जीने के लिए थी, वो सब सिर्फ मेरे कारण ऐसा हो गया, सिर्फ मेरे कारण ऐसा हो गया। कितना बार आपने ये बात कही है। आज क्या हुआ, एक अनाथ आश्रम से बच्ची को पालना, आप खुद एक अनाथ थे, आपको एक माँ दी गई थी। अनुपमा अपनी माँ को, और वो माँ आपको जवाई नहीं मानती थी, जमाता नहीं मानती थी, मानती थी आपको बेटा।
इतना जल्दी कोई बेटा नहीं बन जाता, और शादी के पहले से ही अब वो खुद बोल देते ये जवाई नहीं है, मेरा बेटा है। आप उनका रेस्पेक्ट करके उनकी बेटी का रेस्पेक्ट कर लेते थोड़ा सा, वो तो आपने किया नहीं। बार बार हट करते गए, कभी माया के साथ चल जाना, कभी श्रुति के पास चल जाना। यार है क्या आप कि आपकी बेटी ने बोला पापा उठो तो उठ गए, पापा पापा बैठो तो बैठ गए। यार स्टिक यार, अभी भी वो नाटक कर रही है। मैम सच बताएं, ये कोई पैनिक अटैक नहीं है। मेरे घर में भी 2-3 जन पैनिक अटैक में प्रॉब्लम्स में है, लेकिन उन्हें भी जिद बनवाना हो या कुछ करना हो तो इस तरह का कांड नहीं करते हैं। पैनिक अटैक में थोड़ा डर रहता है कि ऐसा हुआ था, लेकिन उसका कोई डर नहीं है। अनुपमा ये थोड़ी विलन है उसका कि उसका कत्ल कर देगी या कुछ कर देगी। पर को समझ में नहीं आया कि ये ट्रैक क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज अच्छा लगा मैम देखकर, सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि चाबी तो दे देता है वनराज की, जाओ डांस एकेडमी चलाओ, मैं सब कुछ देखूंगा, अकाउंट भी देखूंगा, वो देखूंगा। तो क्यों देखोगे? अनुपमा सेंटर है वो, अनुपमा डांस एकेडमी है, तुम्हारा कोई राइट नहीं है उसमें। डिम्पल अपनी अकेली संभालेगी, वो अपना इतना हैंडल करना जानती है। आज समर नहीं है तो क्या हुआ, वो खुद भी जानती है कि कैसे किया जाएगा, लेकिन आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। उनके हिसाब से कुछ ये नहीं चलेगा कि आप स्टूडेंट ढूंढ के लाके दें, वो डांस सिखाए। थैंक यू अंजू मैम एंड आई लव यू। आपकी आवाज़ सच में बहुत अच्छा लगता है, और आप पॉइंट कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के बताती है मैम, उसके लिए इंस्पिरेशन। और सच बताएं, आपका जो नेचर है और आप बहुत अच्छी हैं, आपका बोली भी, आपका प्यार भी बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, और आपकी आवाज़ें बहुत प्यारी लगती है। चाहे वो आप गाना गाते हुए हो, चाहे वो जोक सुनाते हुए हो, चाहे वो वॉइस नोट में हो, चाहे वो क्या बोलते हैं लाइव वीडियोस में हो। लाइव वीडियोस में तो कमाल है मैम, क्योंकि आप सबके जवाब भी हंस हंस के देती हैं, जवाब मस्ती में देती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है दिखने में। और सबसे ज़्यादा और डांटना तो दूर की बात है, मेरे को नहीं लगता कि कोई बोलता भी है ना डांटना, मुझे नहीं लगता कि आप किसी से डांटती हैं। एंड आई लव यू टू। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं उनके लिए मैं नंबर शेयर कर दूं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.